आर यू अ पर्सन जो लस्ट का बहुत ही गंदा वाला शिकार है? लाइक आप पॉर्न और मास्टरबेशन छोड़ना तो चाहते हो, बट फॉर सम रीजन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आप खुद को बोलते हो, खुद से प्रोमिस करते हो कि यार मैं अब से नहीं करूंगा, लेकिन जैसे कुछ घंटे होते हैं या फिर शाम होती है, आप वो सारे प्रोमिस भूल जाते हो और दोबारा से रिलैप्स कर देते हो। सुनने में आपको शायद डर लग सकता है, लेकिन राइट नाउ यू आर एडिक्टेड। आप एडिक्ट हो चुके हो और बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि आपका दिमाग बोले कि यार ये क्या फालतू की वीडियो देख रहा है। आपका दिमाग आपको बोलेगा कि इस वीडियो को बंद करके चला जा, ठीक है, बिकॉज इट इज क्रेविंग फॉर डोपामीन। लेकिन अगर आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखते हो, यू विल प्रूफ कि हाँ भाई आप अब स्लेव नहीं हो, और आपके दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। मैं आपको एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो, आप ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकते हो अपनी जिंदगी से। स्टेप 1 विल बी रीवायर द गेज। फोन में आप जो कुछ भी देखते हो आप वैसे ही बनते हो, ये बात तो बिल्कुल सच है। पहले ऐसा बोला जाता था कि यार अपना इन्वायरमेंट देखो आप, ठीक है, अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ जो फालतू की चीजों के बारे में बात ना करें। लाइक जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे आप खुद बनोगे, राइट। लेकिन आजकल के टाइम पे डिफरेंट हो चुका है। जैसा कंटेंट आपके फोन में आएगा वैसा बनोगे, क्योंकि फोन आपके साथ इतना ज्यादा रहता है जितने शायद आपके दोस्त भी ना रहते हो आपके साथ। आप इसे बाथरूम में ले जाते हो, आप इसे हर जगह ले जाते हो। आपकी फीड में इतना सारा ट्रिगरिंग कंटेंट है, तभी आपके लिए ये चीज इतनी हार्ड होती जा रही है। इतनी सारी लड़कियों को आप देख रहे हो सुबह उठते ही या फिर हर जगह। सो ऑब्वियसली आप रिलैप्स करोगे ही करोगे। जो चीज आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो आपको एक जगह बैठे बैठे मिल रही है वो चीज, तो आपका क्यों मन करेगा कुछ और करने का? आपका तो यही मन करता रहेगा ना कि भाई मैं और देखूं और करूं, क्योंकि आपका दिमाग को सिर्फ डोपामिन से मतलब है। उसको नहीं पता चल रहा है कि भाई मैं कहाँ से मेरे को डोपामिन मिल रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। उसको नहीं पता सही गलत क्या है, लेकिन आपको पता है कि सही गलत क्या है। देखो यार, मैं आपको फोन चलाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फोन तो भाई इंपॉर्टेंट है, चलाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो, वहां से सारी की सारी हॉट लड़कियों को, जितनी लड़कियों को आपने फॉलो कर रखा है, उनको हटा दो, ठीक है। सोशल मीडिया में सिर्फ अपने फ्रेंड्स को रखो, ठीक है, अपनी फैमिली को रखो, और ऐसा कंटेंट रखो जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता हो, फालतू की चीज नहीं। अगर आपका स्क्रीन टाइम 6 से 8 घंटे तक का है, तब तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो अपना, ठीक है। आपको इतना टाइम फोन पे नहीं रहना चाहिए। और अगर आपका काम ही फोन में होता है तब तो ठीक है भाई, चलता है कि हाँ आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपका सारा काम ही उसमें होता है, तब तो ठीक है। तब तो आपको अपना इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो चीजें मैंने बोली आपको बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों को भी अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो ना, प्रॉब्लम तब भी आ सकती है। आपको दोबारा अर्जेस आएंगी टू यूज योर फोन। आप तो ऐसा बोलोगे कि यार कल तो सैटरडे है, कल तो संडे है, एक बार और रिलैप्स कर लेते हैं, क्या हो गया, कुछ बड़ी प्रॉब्लम थोड़ा ना हो गई। और इस सिचुएशन को डील करने के लिए नेक्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा काम पे आने वाला है, और वो है द 90 सेकेंड रूल। जब भी आप लोगों को अर्ज आती है तो आप क्या करते हो? मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप कर देते हैं, या तो फिर वो वहीं एक ही जगह बैठ के उससे फाइट करते रहते हैं कि यार रेजिस्ट कर रेजिस्ट कर रेजिस्ट कर। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस कोई भी इमोशन आपका 90 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता है, और ये तब तक होता है जब तक तुम उसे फ्यूल नहीं करते रहते हो। लाइक अगर तुम्हें लस्टी फीलिंग आ रही है, तुम बहुत ज्यादा अजीब सा फील कर रहे हो, सो अगर तुम उस चीज को और सोचते रहोगे तो वो टाइम का ड्यूरेशन बढ़ता ही जाएगा। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह बस बैठ जाओ। मैं आपको देखो साधु संत बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 30 मिनट्स 20 मिनट्स आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। 3 से 4 मिनट, दैट्स व्हाट आई वांट। बस उतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई। आप जितना एक जगह बैठ के अपने दिमाग को बोलते हो कि इस चीज के बारे में मत सोच, प्रॉब्लम यही है, आपका दिमाग और सोचता है उस चीज के बारे में। लाइक अगर मैंने आपको बोला ना कि भाई एक हाथी के बारे में मत सोचो, आपका दिमाग अपने आप हाथी के बारे में सोचने लग जाएगा। अब देखो, आपने अपने माइंड को तो ट्रेन कर लिया है, अपने माइंड को आपको कैसे कंट्रोल करना है वो आपने जान लिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉडी। अगर उसमें काम नहीं होगा तब तो तुम पक्का नोफैप फेल करोगे, या फिर तुम पक्का रिलैप्स कर दोगे और पॉर्न मास्टरबेशन जैसी चीज कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। सो इसके लिए स्टेप 3 बहुत काम आने वाला है। ट्रेन योर बॉडी। अपनी बॉडी को जितना हो सकता है उतना ट्रेन करो। देखो यार, मैं आपको ना बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूँ, जब तक अपने आप को थकाओगे नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको खुद को थकाना पड़ेगा। वो एनर्जी आपको कहाँ से आ रही है, कहाँ से मिल रही है? जो आपको ये सब करने का मन कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको एनर्जी आप पे इतनी बची हुई है पूरे दिन में कि आपको उसे कहीं ना कहीं निकालना पड़ रहा है, ठीक है, आपको मन कर रहा है निकालने का। सो उस एनर्जी को अगर आप पहले कहीं और लगा दोगे, आपकी बॉडी अपने आप बोलेगी कि भाई माफ करो मुझे कुछ नहीं करना अब, ठीक है। अगर आप थका दोगे खुद को तो आपको क्यों लगता है कि यूएफसी फाइटर्स या फिर बॉक्सिंग करने वाले लोग कैसे सीमेंट रिटेंशन कर लेते हैं? उन पर टाइम ही नहीं होता इतना कि भाई उनकी बॉडी इतनी थकी हुई होती है, इतनी एग्जॉस्टेड होती है कि उनका मन ही नहीं करता है सब चीजें करने का। वो पूरी ग्राइंड वाले मोड में जा रखी होती है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं एक जगह बैठा रहूंगा, प्रोडक्टिव होता जाऊंगा, अपनी ट्रेडिंग करता जाऊंगा, अपना फ्रीलांसिंग करता जाऊंगा, अपने सिर्फ कंटेंट पे काम करता जाऊंगा, और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैं प्रोडक्टिव बन जाऊंगा और मैं लस्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, तो आप गलत हो।
आपको बॉडी में भी काम करना पड़ेगा। एक जगह बैठ के आपको तो और अर्जेस आएंगी। फिर सिंपल सी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक जगह बैठे हो तो मत बैठो, जिम जाओ या फिर भागने जाओ। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एनर्जी जा रही है। अब आपने अपनी बॉडी पे काम कर लिया, अपने ब्रेन पे काम कर लिया, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज बची हुई है जिससे आप रिलैप्स कर सकते हो। स्टेप 4 विल बी डोंट सप्रेस योर इमोशंस। अगर आपको लस्ट की फीलिंग आती है सो डोंट सप्रेस इट। जानो उसे कि हाँ भाई मुझे लस्ट की फीलिंग आ रही है। और सबसे ज्यादा लोग इसी टाइम पे रिलैप्स करते हैं, वो अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे लस्ट की फीलिंग आ रही है, सो उठो और कुछ करने लग जाओ। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है और मैंने इनफैक्ट खुद भी किया है ये। देखो यार, एज अ मैन मैं तुम्हें बताऊं, इमोशंस हम बहुत कम एक्सप्रेस कर पाते हैं। लाइक कभी मैं दुखी होता हूँ ना तो मैं बहुत कम दिखा पाता हूँ कि मैं दुखी हूँ। अगर मैं खुश होता हूँ तो मैं बहुत कम दिखा पाता हूँ मैं खुश हूँ। ठीक है, और ये हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी हो। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा और नहीं फील कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा लस्टी फील कर रहे हो, सो आपको ना आदत लगी हुई है कि इमोशंस को दबाने की। सो दबाओ मत। आपको पता लग गया है कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो, आपको वॉक के लिए चले जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आपको सनसेट देखना चाहिए। और एग्जैक्टली बता रहा हूँ, काम भी करती हैं, अच्छा लगता है। सो जब भी आपको हॉर्नी वाली फीलिंग आ रही हो ना, जब भी आपको लस्टफुल फीलिंग आ रही हो, सो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे या तो पुशअप कर लो, या तो जिम चले जाओ, या तो वॉक के लिए चले जाओ। और जस्ट मेक श्योर कि आपको अच्छा लगे, बस कुछ ऐसा काम करो आप। अगर आपको लस्टफुल फीलिंग आती है तो आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बस आपकी बॉडी आपको बता रही है दैट यू आर हेल्दी। ठीक है, यू वांट टू रिप्रोड्यूस, आप हेल्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये नीड है बॉडी की। तो इसको लगता है कि भाई इसको मैं देता रहूँगा तो ये रिलीज करता रहेगा। यही है, ये कोई इमोशन नहीं है, ये बस तुम्हारी ड्राइव है कि हाँ भाई मुझे करना है ये। लेकिन इसको सप्रेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तुम अगर रिलीज भी नहीं करते हो तो ऐसा नहीं हो जाता कि भाई तुम्हें तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम इसे अंदर भी रखते हो तो ज्यादा कुछ होगा नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। सो अगर तुम्हें लस्ट की फीलिंग आती है तो तुम पे कोई तुम पे कोई शैतान का साया नहीं है या फिर कुछ गलत नहीं है। तुम्हारी बॉडी जस्ट बता रही है कि तुम हेल्दी हो। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या इमोशन फील हो रहा है। क्या तुम बोर हो रहे हो बहुत ज्यादा, क्या तुम्हें अजीब सी फीलिंग आ रही है। इस चीज की वजह से भी काफी सारे लोग रिलैप्स करते हैं। सो मेक श्योर कि आपको क्या फीलिंग आ रही हो, सो आइडेंटिफाई इट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द चैनल, यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1% माइंडसेट वाले लोग आते हैं जिनको सच में अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना है। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।